नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। खबर को लाइक करना तो बनता है क्योंकि जिस तरीके से टी20 वर्ल्ड कप की जो मैचेस हैं वो देर रात ख़त्म हो रहे हैं और हम आपके लिए देर रात को ही पूरे मैच का अपडेट लेके आएंगे क्योंकि इस समय एक एक दिन में भले ही एक दो बल्कि 3 से 4 मैच हो रहे हैं। जैसे आज की अगर हम बात करें तो आज दो बड़े उलटफेर हुए हैं। पहले ही उलटफेर तो सबसे बड़ा जो हुआ है वो न्यूजीलैंड का हुआ है, उसके साथ अफगानिस्तान का जो आज मुकाबला था न्यूजीलैंड हार गई और वो भी छोटे मोटे अंतरों से नहीं, लगभग लगभग 50 से 60 रनों से न्यूजीलैंड हार का सामना करना पड़ा है। और अफगानिस्तान की तरफ से आज राशिद खान और गुरबाज ने बल्लेबाजी में 80 से ज़्यादा रन बनाए, तो राशिद खान ने 4 विकेट झटके और उसके बाद फारूकी ने भी 4 विकेट झटके। उसके चलते मात्र 75 रन पे ऑल आउट हो गई न्यूजीलैंड। और ऐसे में अब इससे पहले आपने देखा ही है कि यूएसए ने किस तरीके से करामात करते हुए सबसे बड़ा उलटफेर किया था, पाकिस्तान को हरा दिया था। और इस बार अब हम बात करने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी उलटफेर कर दिया है इंग्लैंड के साथ। हालांकि आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया ने क्या उलटफेर किया, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत मजबूत टीम है। लेकिन आपको बता दें इसके पीछे का जो कारण है ना, वो कहने का रीज़न ये है क्योंकि इंग्लैंड 2022 वर्ल्ड कप की विजेता टीम है। ऐसे में डिफेंडिंग चैंपियन जो कि आज का मैच भी लगभग लगभग जीत रही थी, लेकिन एक ट्विस्ट आता है जिसके वजह से पूरा का पूरा मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में हो जाता है और करीबन आप समझ सकते हैं कि मात्र 165 रन पे जो इंग्लैंड है वो 20 ओवर खेल के उतना ही पहुंच पाती है, जबकि उसके पास चेस करने के लिए 202 रन सामने थे। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं पूरे मैच का हाल। लेकिन अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं ना तो सब्सक्राइब तो बनता है। ऑस्ट्रेलिया को पहले आज बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है इंग्लैंड के कप्तान ने, क्योंकि उन्होंने टॉस जीता और सोचा कि जिस तरीके से हमने देखा है कि लो स्कोर पे काफ़ी टीमें आउट हो जा रही हैं, तो ऐसे उनको भी लगा कि हमारी गेंदबाजी अच्छी है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर उनकी तरफ से थे। हालांकि सैम करन को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी, लेकिन उनको लग रहा था कि कुछ अच्छा ही होगा क्योंकि क्रिस जॉर्डन की बॉलिंग भी अच्छी थी इस तरीके से। लेकिन आज ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर दूसरे ही मूड में थे। दोनों ने ही शानदार तरीके से 34 और 39 रन की जो पारी खेली, उसके चलते एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत मिल पाई। लगभग लगभग 4.5 या 5 ओवर में ही 50 रन से अधिक ऑस्ट्रेलिया ठोक चुकी थी, जिसमें शानदार तरीके से तेजी के साथ वृद्धि हो रही थी। लेकिन उसके बाद दोनों ही बल्लेबाज हैं वो लगातार ओवरों में आउट हो जाते हैं, जिसके बाद थोड़ा सा फुल स्टॉप लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसके बाद आपको बता दें कि उसके बाद मिच मार्श ने जो 35 रन की पारी खेली और मैक्सवेल ने 28 रन की पारी खेली, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया इस बार अभी तक टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे अधिक टारगेट देने वाली टीम बन सकी। उन्होंने अपने निर्धारित 20 ओवर में, जी हाँ, 201 रन बनाए। ऐसे में 202 रन का लक्ष्य इंग्लैंड के सामने था। शानदार शुरुआत ऐसी कि केकेआर के जो फिल सॉल्ट थे ना, उन्होंने मिचेल स्टार्क की ऐसी ताबड़तोड़ धुनाई शुरू की कि चौके छक्के लगाने लगे। और बहुत ही कम समय में दोनों ही बल्लेबाज बटलर और फिल सॉल्ट ने इंग्लैंड की शानदार शुरुआत कर दी, धमाकेदार शुरुआत कर दी और लगभग 6 ओवर जो पावर प्ले के ओवर होते हैं उसमें 61 रन पे पहुंच गए। ऐसे में शानदार शुरुआत के साथ ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड मैच को जीतने की तरफ अग्रसर है। लेकिन इसी समय एडम जम्पा आते हैं और अपनी पहले ही स्पेल की पहले ही गेंद पर फिल सॉल्ट को आउट कर देते हैं। हालांकि उस समय इंग्लैंड का जो स्कोर है वो 72 रन पहुंच चुका था। ऐसे में अब जॉस बटलर ने फिर से चौके और छक्के की 2 छक्के उन्होंने लगाए, 3 चौके लगाए, जिससे बदौलत वो 47 रन पे पहुंच चुके थे और लग रहा था कि आज टीम को फिर से जिता के ले जाएंगे। जैसे आपको याद होगा कि आईपीएल में उन्होंने शतक मार के हारा हुआ मैच जिताया था राजस्थान को। ऐसे में आज भी लग रहा था, लेकिन एडम जम्पास दूसरा मूड बना के आए थे। उन्होंने उनको भी आउट कर दिया और यहीं से पूरा का पूरा जो हम टर्निंग पॉइंट बोल रहे थे ना, इंग्लैंड जीत रहा था क्योंकि उस समय 92 रन लगभग बना चुका था और 10 ओवर ही पूरे नहीं हुए थे और मात्र उसे लगभग लगभग 108 रन चाहिए थे अंतिम 10 ओवरों में। और उसके पास उस समय 8 विकेट थे, जबकि बटलर आउट हो चुके थे। लेकिन यहाँ के बाद पूरा मैच पलट जाता है और एडम जम्पा की ट्विस्ट इन 2 विकेटों की बदौलत उसके बाद तो चाहे विल जैक्स आए वो 10 गेंदें खेल के 10 रन बना के आउट हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज, चाहे वो लिविंगस्टोन हो, चाहे जॉनी ब्रेस्टो हो, कोई भी नहीं चल पाए। मोइन अली ने कोशिश की, 2 छक्के लगाए, लेकिन उसके बाद वो भी 14 रन पे आउट होते हुए चले गए, जिसके बाद कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया पूरे मैच में
जो मैच एक समय इंग्लैंड जीत रही थी 92 रन पे मात्र 2 विकेट 10 ओवर में। उसके बाद जैम्पा का ये करामाती स्पेल, हालांकि उन्होंने जब अपना स्पेल खत्म किया तो उन्होंने 4 ओवर में मात्र 28 रन देके 2 बड़े विकेट झटके। उसके बाद तो फिर पैट कमिंस की बात करें तो उन्होंने भी लगभग 4 ओवर में 23 रन देके 2 विकेट झटके, और हेजलवुड ने भी अपना विकेट से खाता खोला। तो वहीं मार्कस स्टोनिस ने भी अपना दिमाग लगाते हुए लॉन्ग ऑन पे शानदार इंग्लैंड के जो बल्लेबाज थे उनको कैच आउट कराया, जिसके चलते इंग्लैंड आज के मैच में हार गई। और आपको बता दें कि वो वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकती है, क्योंकि इस समय वो अपने ग्रुप में चौथे नंबर पे लगभग आ चुके हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड के साथ आपको मैच याद है ना, 10 ओवर में 90 रन खाए थे। बारिश के चलते वो मैच टाई हो गया था, जिसकी वजह से एक एक अंक बांटना पड़ा था। ऐसे में आज ऑस्ट्रेलिया के हाथों भी हार मिली है, तो ऐसे में इस समय स्कॉटलैंड ऊपर है। आपको पता है कि इस बार जो भी ग्रुप बने उन 5 में से 2 टीमें जाएंगी, और ऐसे में अब इंग्लैंड की राहें मुश्किल होती दिख रही है, क्योंकि अभी उसका ओमान से मैच बाकी है और एक मैच और बाकी है। और ऐसे में अगर वो एक भी मैच हारा तो वर्ल्ड कप से बाहर। वहीं ऑस्ट्रेलिया फिर से दिखा दिया है कि बड़े मैचों की बादशाहत उनके पास हासिल है। जो मैच एक तरफ एक समय हार रहे थे, 90 रन बन चुके थे, उम्मीदें कम लग रही थी, इंग्लैंड के बल्लेबाजों का बल्ला आग उगल रहा था, उसी आग उगलते हुए बल्ले पे पानी का काम कर दिया जैम्पा, मिचेल स्टार्क, बाद में पैट कमिंस, हेजलवुड की गेंदबाजी ने, और दिखा दिया है कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया फिर से एक बार मजबूती के साथ T20 वर्ल्ड कप के जीतने की तरफ कदम उठा रही है। तो बने रहिए, देखते रहिए विक्रम टॉक्स, क्योंकि आज है भारत वर्सेस किसका, पाकिस्तान का, जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान यूएसए से हार के आ रही है, तो वो जख्मी शेर है हम कह सकते हैं। तो वहीं हमारा बंगाल टाइगर भी तैयार है टीम, कि देखते हैं किस तरीके से शिकार करना है पाकिस्तान का।